बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज में हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जिनको हम जिन फार्मूलाज से हल करेंगे वो हमारे पास पीछे एग्जांपल्स में 3 तरह के फार्मूलाज हमें दिए गए हैं। जो सबसे पहला है सर्च फॉर पॉइंट नंबर 1 मीन्स जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास फार्मूलाज हैं वो हैं फॉर एनी टू ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। ये 4 फार्मूलाज हमें दिए गए हैं कि अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स आते हैं कोई से दो, तो उनके लिए हमने ये फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो पॉइंट नंबर 2 पे हम देखें तो फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी डेट आर डिसजॉइंट सेट के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। वो डिसजॉइंट सेट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। तो इसके लिए भी हमें 2 फार्मूलाज दिए गए हैं। और जो थर्ड नंबर पे आता है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हों ए बी एंड सी, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग फार्मूला दिया गया है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट देखें। लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स। अब 2 सेट हमें दिए हुए हैं ए एंड बी, और सच डैट एन। अब ये जो एन लिखा हुआ है ये हमें लिखता है नंबर और ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं 24 और बी में 18। फाइनाइट का मतलब है जो काउंट किए जा सकते हैं, मीन्स ऐसे सेट हैं जो काउंट किए जा सकते हैं। 2 हैं ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 18। अब हमें वैल्यू दी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, मीन्स ए और बी के यूनियन के जो टोटल एलिमेंट्स बने हैं वो 31 हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ए के एलिमेंट 24 हैं और बी के एलिमेंट्स 18 हैं, तो ये तो 42 बनते हैं और यहाँ पर हमारे पास 31 है। तो यही बात है कि कुछ एलिमेंट्स इनके ऐसे कॉमन होते हैं कि जो मिला के हम 31 बना देते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, ए हमारे पास एक सेट है 1 2 4 5। अब जैसे हमारे पास बी एक सेट है 1 3 5 7। अगर हमारे पास ये 2 सेट्स हैं, अगर हम इनका यूनियन करते हैं, यूनियन में क्या होगा, इन दोनों के सेट्स मिला के लिखने होंगे, लेकिन जो रिपीट होंगे हम वो नहीं लिखेंगे। जैसे 1 रिपीट है, 2 नहीं है लिख देंगे, 3 नहीं है लिख देंगे, 4 इसमें है। अब 5 दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे, और 7। अब अगर इन 2 के एलिमेंट्स गिने 4 और 4 8 बनने चाहिए, और हमारे पास जो एलिमेंट्स बने हैं वो 8 नहीं है, वो हमारे पास 6 बने हैं। तो यही बात है कि जो चीज़ हमारे पास कॉमन रह जाती है उसको हम छोड़ देते हैं। ऐसे सेट्स जो चीज़ कॉमन रह जाए उनको हम क्या कहते होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। जो चीज़ कॉमन रह जाए उसको हम क्या कहते होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग के फार्मूलाज लगेंगे। अब उसमें से देखते हैं कि हमारे पास कौन से फार्मूलाज लगेंगे। फार्मूला नंबर 1 थे ओवरलैपिंग्स के। अब इस कॉमन से तो जरूरत पता हमें ये पता लग गया कि ये 2 सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग वाला फार्मूला। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए दिए हुए हैं और बी दिए हुए हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, तो डाटा पहले नोट देखते हैं हम। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 24, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 18। अब हमें बताए हुए हैं टोटल यूनियन करके कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 31। और हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें फार्मूला हमारे पास लगेगा जो ओवरलैपिंग वाले फार्मूलाज हैं, तो इसको यूज़ करेंगे। अब जो हमें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं उसमें से हम देखते हैं कि हमने कौन सी यूज़ करनी है। कि हमें इसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। आप इसे अरेंज भी कर सकते हैं, लेकिन पुट भी कर लें तो भी ठीक है। ए यूनियन बी वाली वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 31,
नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 24, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 18, और इसको हम एज इट इज़, ये हमने फाइंड करने हैं तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इन दोनों को जब सम करेंगे तो वो हमारे पास बनता है 42 और ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने इसको फाइंड करना है। अब हमने फाइंड इससे करना है तो ये हमारे पास प्लस में होनी चाहिए और इक्वल के उस तरफ अगर हम इसे ले जाएं और 31 को यहाँ ले आएँ, एन उस तरफ जाएगा तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 42 हो गया, और यहाँ पर 31 प्लस का था, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका हमारे पास सोल्यूशन बनता है 11। अब जो हमारे पास आंसर आया है वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है वो कितने हैं, 11 है। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये इसका आंसर है। सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। हम फार्मूलाज वगैरह लगाएंगे ओवरलैपिंग के, डिसजॉइंट सेट के और सेट्स वगैरह के, तो हमारे पास सोल्यूशन आते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन डाटा है, ये 2 क्वेश्चन है। हमने अब करना क्या है कि हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए माइनस बी 23, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 44, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। अब हमने फाइंड क्या करना है वो हम इस तरफ लिख लेते हैं कि हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी फाइंड करना है। अब हिंट्स में अगर आप देखें तो हमें एक फार्मूला भी दिया गया है, तो हम पहले फार्मूलाज आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। अब मैं जो यहाँ लिखूँगी वो होगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। अब ये ओवरलैपिंग सेट किस तरह है, आप यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास कुछ भी एलिमेंट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि वो ओवरलैपिंग सेट है, लाजमी है, क्योंकि ओवरलैपिंग तभी होती है जब कोई चीज़ कॉमन हो। अब ये हमारे पास गिवन है 23, ये हमारे पास गिवन है 44 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। अब ये हमने चीज़ फाइंड करनी है तो इसको हम इससे रिप्लेस करा देंगे, 44 माइनस 23। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आंसर, तो 21, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 21। इसकी हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया है, इसकी हमने ये चीज़ सॉल्व कर लिया। अब हमने ये फाइंड करना है, तो इसके लिए जो हिंट में फार्मूला दिया गया है उसको हम पुट करेंगे। इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है और अभी हम, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये फार्मूला हमें हिंट्स में दिया गया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या आया हमारे पास, फाइंड किया 21 आया है। ए इंटरसेक्शन हमें गिवन है कि वो हमारे पास कितना है, 2 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 और बी माइनस से हमने फाइंड करना है। अब ये वैल्यू प्लस में है तो ये यहीं पर रहेगी, इसको कहीं भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 है, इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे। हम इसको रिप्लेस तब करते हैं जब यहाँ पर साइन माइनस का होता है, तो हम 21 माइनस 2 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। जब इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास टोटल एन बी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 19। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है कि इसके हमारे पास आंसर है 19। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 19 इधर हो या वो उधर हो, इक्वल है, तो आंसर
सेम ही कंसीडर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं और उसका डेटा नोट कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट, एक ग्रुप है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के। अब यहाँ पर हम डेटा साथ साथ लिखते हैं कि टोटल कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स 30। अब यहाँ पर देखिए तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि नंबर। अब क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है हमारे पास 20 लाइक अलजेब्रा, मीन्स 20 ऐसे हैं जो अलजेब्रा को लाइक करते हैं, और 15 ऐसे हैं जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा बोथ दोनों को लाइक करते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि n, अब अलजेब्रा वाले और ज्योमेट्री वालों को मिला के हमारे पास 30 बनते हैं। 15 अलजेब्रा और ज्योमेट्री बोथ को लाइक करते हैं और 20 हैं जो सिर्फ अलजेब्रा को लाइक करते हैं। और ए अलजेब्रा के लिए हम यूज़ कर लेंगे। अब ए यूनियन, इसको आप जी कह दें या बी कह दें, जी क्योंकि हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए हम लिख रहे हैं, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे पास है कि 20 लाइक अलजेब्रा मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक अलजेब्रा, वो कितने हैं 20। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि सेट है अलजेब्रा का जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। और ज्योमेट्री की बारी आती है। 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा मीन्स ये ज्योमेट्री में भी गए हैं और अलजेब्रा में भी गए हैं। अब जो चीज़ कॉमन हो गई है उसको आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और इंटरसेक्शन मीन्स ज्योमेट्री में भी है और अलजेब्रा दोनों में है, वो है हमारे पास 15। कि जिस तरह हमारे पास पिछली एग्जाम्पल थी कि 2 सेट हैं ए और बी, उसका यूनियन करेंगे तो यहाँ पर भी ये बनता है कि जो 20 है उसमें 15 ऐसे भी हैं जो अलजेब्रा को भी लाइक करते हैं और ज्योमेट्री को भी लाइक करते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो छोटी डेटा बाय वेन डायग्राम्स, अब हम वेन डायग्राम भी बना लेंगे। और अब हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी मीन्स ज्योमेट्री सेट में हमारे पास अब कितने स्टूडेंट हैं हमने वो फाइंड करना है। अब यही हमने फार्मूला जो इसमें लगेगा वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है। तो आप डाटा की तरफ देखिए। अगर हमारे पास दोनों सेट्स मीन्स टोटल स्टूडेंट हमारे पास 30 हैं, अलजेब्रा वाले 20 हैं, दोनों को मिला के हमारे पास 15 है जो कॉमन आते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। तो ये जी वाला सेट हमने फाइंड करना है और हमने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, यह दूसरा सेट है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज़ हुआ है मीन्स डिसजॉइंट सेट है। यही फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ किया था। तो लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जनरल फार्मूला है। अब हमने जो ए को तो अलजेब्रा दिया हुआ था और बी को ज्योमेट्री दिया हुआ था, हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं फार्मूले से। जैसे हमने इससे दिया था ए यूनियन जी तो ये हम फार्मूले को रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ए यूनियन जी दिया हुआ है 30 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया हुआ है 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी नहीं दिया हुआ, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और इसकी वैल्यू में दी हुई है -15। आप सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 - 15 आ जाएगा 5 प्लस ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसे फाइंड करना है। 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अलजेब्रा, जो अलजेब्रा को लाइक करते हैं वो 25 हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्व तो ले आया, अब हमने इससे करना है
वेन डायग्राम के ज़रिए सॉल्व मीन हम लिखेंगे 15 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। इसकी वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। 25 स्टूडेंट्स लाइक। वेन डायग्राम की तरफ चलें तो वेन डायग्राम में हमें सबसे पहले दो सेट्स देखने हैं कि एक ज्योमेट्री का होगा, एक अलजेब्रा का होगा। अब सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं। अब वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? वेन डायग्राम के जो भी हमारे पास सेट होते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री, वो खुद जिस सेट के अंदर होते हैं उसे हम यूनिवर्सल सेट का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल या बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम यहाँ यूनिवर्सल का नाम दे देंगे। अब अपने डाटा की तरफ चलें। अब हमारे पास दो सेट्स थे, एक अलजेब्रा वाला था, एक ज्योमेट्री वाला था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन था या नहीं, ताकि हमें पता लग सकते हैं हमें जो सर्कल बनाना है वो ओवरलैपिंग वाला बनाना है, डिसजॉइंट वाला बनाना है। अब ए और जी में कुछ कॉमन था, वो क्या था? 15 मीन्स वो ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग सेट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने यहाँ सर्कल्स वो ड्रॉ करने हैं जो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया और एक ये सर्कल ड्रॉ हो गया, और ये अलजेब्रा वाला हो गया और ये ज्योमेट्री वाला हो गया। अब हमारे पास जो कॉमन थे वो कितने स्टूडेंट्स थे? 15। अब हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि अलजेब्रा को लाइक करने वाले मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो थे हमारे पास 20। अगर वो 15 कॉमन हो गए ज्योमेट्री के साथ तो पीछे कितने रह गए? 5। जो हमने फाइनल आंसर अपना लिया था कि 25 स्टूडेंट्स होंगे जो ज्योमेट्री को लाइक करते होंगे, मीन्स वो हो गए 25। अब 25 में से जो 15 कॉमन हो गए वो हमने लिख दिए। अब 25 में से 15 हमने लिख दिए, पीछे कितने रह गए? 10। उनको हम यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ पर पूरा अलजेब्रा भी लिख सकते हैं, अलजेब्रा, और यहाँ पर ज्योमेट्री, जगह बचती नहीं है, लेकिन आप पूरा भी लिख सकते हैं। तो यह हमारे वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन अ स्ट्रीट, अब एक गली की बात की गई है यहाँ पर, विद 50 हाउसेज। अब यहाँ पर 50 हाउसेज हैं, 21 हाउसेज हैव लॉन्स, 25 हाउसेज हैव लॉन्स, मीन्स 25 घर है जिनके घर में लॉन भी है, और 32 हाउसेज हैव कार पोर्च भी है, मीन्स अब 32 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें कार पोर्च भी है, एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च। अब 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, लॉन भी है और कार पोर्च भी है। अब हमने ये डाटा हमें गिवन है। अब हमने वेन डायग्राम के ज़रिए बताना है, और हमने बताना है कि हाउ मैनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च। अब हम ये भी बताना है कि कितने हाउसेज ऐसे हैं जिनके लॉन भी नहीं है और पोर्च, कार पोर्च भी नहीं है। तो इसके डाटा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल हाउसेज। टोटल हाउसेज हमारे पास कितने हैं? टोटल हाउसेज मीन्स टोटल हाउसेज हम यूनियन कर देते हैं, तो वो हमारे पास आ गए 50। अब नेक्स्ट हमारे पास बात हुई थी लॉन की, तो हम एल कर लेते हैं कि अब कितने ऐसे हाउसेज कितने हैं जिसमें लॉन है, वो 25 हैं। अब नेक्स्ट, अब कारपोर्च की बारी आ गई, तो नंबर ऑफ हाउसेज सी लिखते हैं या पी लिख दें, तो ये हमारे पास आ गए 32। अब हमने ये भी बताया गया है कि 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें बोथ, दोनों लॉन और कार पोर्च दोनों हैं, तो इसको हम कॉमन करके लिखेंगे L इंटरसेक्शन C, वो हो गया हमारे पास 15। अब इंटरसेक्शन आया है मीन्स ये सेट कौन सा होगा? ओवरलैपिंग का, यस। अब हमने ड्रॉ क्या करना है कि हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब हाउ मैनी हाउसेज हैव नीदर लॉन नॉर पोर्च। अब ना तो लॉन है ना तो पोर्च है, तो इसके लिए हम नीचे लिख देते हैं हाउसेज विदाउट
लॉन एंड पोर्च। अब हमने ये भी बताना है। तो सबसे पहले इसकी हम वेन डायग्राम बनेंगी। तो वेन डायग्राम की हेडिंग दे देते हैं पहले। वेन डायग्राम, सबसे पहली बात कि हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लेना है। वेन डायग्राम में हमने सर्कल ही ड्रॉ करने होते हैं। तो अभी हमने अलग ड्रॉ करना है या ओवरलैपिंग ड्रॉ करनी है, अभी हमने डाटा से पता लगे कि हमने ड्रॉ क्या करना है। अब डाटा की तरफ अगर हम चलें कि अगर कुछ कॉमन है, यस है, तो ये ओवरलैपिंग होगा। मींस एक लॉन वाला हो जाएगा और एक और पोर्च वाला हो जाएगा, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, इसीलिए जो 15 होगा वो हम ओवरलैप करेंगे। अब एक बन जाएगा हमारे पास लॉन के लिए और एक आ जाएगा हमारे पास कार पोर्च के लिए। ये लॉन के लिए और ये कार पोर्च के लिए। अब कितने घर ऐसे हैं जिसमें लॉन भी है और कार पोर्च भी है? डाटे में 15 है, तो ये 15 इधर आ जाएगा कॉमन में। अब टोटल लॉन कितने हैं? अब हमें हाउसेज ऐसे कितने हैं जिस पर टोटल लॉन है 25 है ना। अब जो कॉमन है 15 रह गए। अब 15 अगर हमारे पास निकल गए हैं तो पीछे कितने रह जाते हैं? 25 में से 10। तो ऐसे हाउसेज हैं जिनके पास 10 है, वो लॉन हो गए हमारे पास 10। अब कार पोर्च वाले कितने हैं? 32। कि अब 32 है तो हमने निकाल कितने लिए? 15। अब 32 में से जब 15 निकालेंगे तो वो बन जाएगा 17 और ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। अब इस वेन डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने देखना है कि हाउसेस विदाउट लॉन और पोर्च, जिसमें ना तो लॉन है ना तो पोर्च है। अब इस वेन डायग्राम से भी हमें एक आंसर मिल रहा है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल घर कितने हैं। अब टोटल हाउसेस कितने हैं? 50। अब हमने देखना है कि लॉन और कार पोर्च वाले घर कितने हैं? 25 एंड 32। अब हमने फाइंड क्या करना है कि जिनमें से ना ये हो और ना ये हो, तो वो हमारे पास किस तरह आएगा कि इन दोनों को ऐड करेंगे और 50 में से माइनस कर देंगे। तो लॉन और कार पोर्च निकाल पहले हम ऐड करेंगे कि कितने बनते हैं, ताकि हम उससे टोटल में से निकाल सकें। तो अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है, तो उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इसका है NA यूनियन B, मीन्स लॉन और कार पोर्च दोनों। अब फार्मूला हमारे पास ये है। अब हम A की जगह यूज़ करेंगे L और B की जगह यूज़ करेंगे C कार पोर्च के लिए। तो L यूनियन C, L और C माइनस L इंटरसेक्शन C। अब जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनको हम पुट कर लेते हैं कि हमने इसे फाइंड करना है। L यूनियन C। अब इसके कितने हैं? 25। ये कितने हैं? 32। कॉमन वाले कितने हैं जी? 15। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास 57 माइनस 15, तो ये आ गया हमारे पास 42। अब हमारे पास जो लॉन और कार पोर्च दोनों हैं वो कितने हैं? वो 42 हैं। अब हम क्या करेंगे कि टोटल हाउस में से ये हम माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हमने जो टर्म यूज़ करनी है वो, अब इसको हम फाइंड किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे हाउसेस विदाउट लॉन एंड पोर्च। अब इसके लिए जो प्रॉपर मेथड है, जो प्रॉपर फार्मूलाज हैं, तो NL यूनियन C, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था कि जिस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। कि अगर हमारे पास दिया होगा A में से कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो तो उसको हम लिखेंगे U माइनस A। अगर B के ऊपर दिया जाता है तो उसके ऊपर लिख देते हैं U माइनस B। U
यूनिवर्सल होता है जिसमें टोटल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट बनता है वो 50 जो टोटल हाउसेस से, तो इसकी हम लिखेंगे n, यूनिवर्सल की हमने t यूज़ किया था, टोटल हाउसेस, उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। अब टोटल हमारे पास कितने थे 50, और जब इसमें से हम 42 माइनस कर लेंगे तो इसको हम आंसर आ जाएगा 8। इसको माइनस करने से हमारे पास आ गया 8। अब हमारे पास ऐसे कितने घर हैं जिनमें लॉन भी नहीं है और पोर्च भी नहीं है, वो है हमारे पास 8। आंसर में लिख देंगे कि हम 8 हाउसेस विदाउट लॉन एंड कार पोर्च। वीडियो की अगर समझ आ गई हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। खुदा हाफ़िज़।